हिंदी ग्रामर का राजस्थान की बोर्ड क्लास में चलने वाली 9 से 12 क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और बल्कि ये जो भी एग्ज़ाम होता है जिनमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो आज से हम हाईकोर्ट, वीडियो, एसआई, लाटूर कमांडर, लेवल 1, लेवल 2 जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उनके लिए एक हिंदी ग्रामर की महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक होगा संज्ञा। संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा में जो किसी का नाम होता है, किसी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, दशा, गुण, अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे आलोक। आलोक किसी व्यक्ति का नाम है। जोधपुर यह किसी स्थान का नाम है। दया ये क्या है? दशा है। बचपन ये अवस्था है। मिठास गुण है। गरीबी दशा है उसकी। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, वस्तु विशेष का नाम होगा और स्थान विशेष का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, जैसे राम है, श्याम है, अविनाश है, गुंजन है, कविता है, कामनी है, लोकेश है, ये व्यक्ति विशेष है। वस्तु विशेष में किसी वस्तु को विशेष का नाम होगा, जैसे रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन। स्थान विशेष में जयपुर है, गंगा है, ताजमहल है, हिमालय। और ये उषा पंखा एक कंपनी का नाम है। तो कौन सा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यही अगर उषा कंपनी होती तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता। और दूसरा स्थान पाता जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, मनुष्य में सभी आदमी आ जाएंगे, सभी औरतें आ जाएंगी और सभी लड़के आ जाएंगे, सभी बच्चे आ जाएंगे। ये क्या है? एक समूह बन गया ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। प्राणी, मनुष्य, लड़की, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं उनका समूह है। घोड़ा, जितने भी घोड़ा हैं, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, चेता घोड़ा, जितने भी घोड़ा हैं उनका एक समूह है। क्या? मोर, जितने भी मोर हैं। सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सारी सेना है। तो कैसे बनेगा? समूह बन जाता है। ये समूह बन गया तो ये कैसे जातिवाचक संज्ञा पहुँच गया। सभा, बहुत सारे लोगों की सभा होगी। वस्तु जैसे पुस्तक है, अगर पुस्तक का नाम आए तो व्यक्तिवाचक बन जाता है। पहले पुस्तक है। पंखा है, अरे पंखा है तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ऊषा पंखा कहे तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है? वस्तु, मशीन है, दूध है, साबुन है, चांदी है। स्थान, पहाड़,
अगर पर्टिकुलर ये पहाड़ का नाम होता तो व्यक्तिगत संज्ञा कहलाती, लेकिन पहाड़ों का जो समूह हुआ, जो पहाड़ कहेंगे तो उसका नाम क्या है, जाति संज्ञा कहलाती। नदी, अगर नदी का नाम होता तो व्यक्तिगत संज्ञा कहलाती, और ये नदी है तो जातिगत संज्ञा कहलाती। भवन, शहर, किसी शहर का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाती, खाली शहर है तो जातिगत संज्ञा कहलाती। गांव का नाम हो जाता तो व्यक्तिगत संज्ञा कहलाती। विद्यालय का पर्टिकुलर नाम होता तो क्या कहलाती, व्यक्तिगत संज्ञा, खाली विद्यालय तो विद्यालय हो। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सुख, वचपन, सुंदरता, जितने भी मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, संवेग हैं, और तो वो सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा मानती। सुख है, बचपन है, सुंदरता है। कविता विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर समुदायवाचक आ जाए और द्रव्यवाचक आ जाए, जैसे तेल है, घी है, ये काम में रखे जाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक, तो ये दोनों किस में रखे जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्येक के मेल से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हम कौन कौन से बनती, किस किस से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी, विशेषण से बनेगी, क्रिया से बनेगी, और कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे मानव, मानव में हम ता जोड़ देंगे तो मानवता हो जाएगी। मित्र, मित्रता आ जाएगी। प्रभु, प्रभुता आ जाएगी। पशुता आ जाएगी। त्व प्रत्यय जोड़ने से पशुत्व हो जाएगी, पशु में त्व जोड़ देंगे, पशुत्व हो जाएगी। मनुष्य में जोड़ देंगे, मनुष्यत्व हो जाएगी। कवि में कवित्व, गुरु से गुरुत्व। पन प्रत्यय लगाने से अगर लड़का है तो लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो लड़कपन हो जाएगा। बच्चा में पन जोड़ देंगे तो बचपन हो जाएगा। आप प्रत्यय से, जैसे शिशु है, शिशु का भाववाचक बनाएंगे तो शैशव हो जाएगा। गुरु, गुरु है, गुरु का गौरव हो जाता है। विभु को वैभव हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिशु का भाववाचक संज्ञा शैशव होता है, गुरु का गौरव होता है, विशु से वैभव होता है। ई वक्त, भक्ति। ई नौकर, नौकरी। चोर, चोरी। बूढ़ा का भाववाचक होगा बुढ़ापा, बहन का बहनापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। अपना में त्व प्रत्यय जुड़ने से अपनत्व हो जाता है। नहीं, अपना एक सर्वनाम है, सर्वनाम में त्व जोड़ देंगे तो अपनत्व हो जाएगा। निज में अगर त्व जोड़ देंगे निजत्व हो जाएगा। स्वते स्वत्व हो जाएगा। अपनापन, पन जोड़ देंगे अपना में अपनापन हो जाएगा। पराया, परायापन हो जाएगा। अहम को अहंकार हो जाएगा। सर्व, सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्व है। अगर स्व प्रत्यय जोड़ने से सर्वस्व हो जाता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे हम विशेषण शब्द लेते हैं साफ,
साफ विशेषण है। अगर हम जैसे भावाची संज्ञा बनाएंगे तो आई जुड़ देंगे, सफाई हो जाएगा। साफ का सफाई होगा, अच्छा का अच्छाई होगा, बुरा का बुराई होगा। और खट्टा खट्टा का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? खटास, मीठा से मिठास। ता प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले भाववाचक संज्ञा जैसे उदार, उदारता, वीर, वीरता, सरल, सरलता। या प्रत्यय जोड़ने से मधुर, माधुर्य, इम्पोर्टेंट लगा लो, स्टार लगा ले के मधुर का भाववाचक संज्ञा माधुर्य होता है। सुंदर का सौंदर्य होता है, सुंदर का सौंदर्य होता है। स्वच्छ का स्वास्थ्य होता है। पन प्रत्यय जोड़ने से जैसे खट्टा तो खट्टापन, पीला से पीलापन। त्व से बनने वाले भाववाचक संज्ञा वीर, वीरत्व, लाल, लाली क्रिया से भाववाचक संज्ञा। खेलना, खेलना से हम भाववाचक बनाएंगे तो खेल। लूटना तो लूट, जीतना जीत। और इसमें ना आ रही है तो क्रिया है, खेलना, लूटना, हंसना, ये क्या है? क्रिया है। अगर ना दीजिए है तो वो हमेशा कैसी हो, वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। जैसे खेलना से हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो खेल हो जाएगा। लूटना से लूट हो जाएगा। बीतना, बीत हो जाएगा। जीतना से जीत हो जाएगा। हंसना से हंसी हो जाएगी। आई जैसे चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई। आई प्रत्यय लगा के क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। आवट, आवट प्रत्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा जैसे बनाना, बनाना क्या क्रिया तो इसका क्या होगा? बनावट। थकना, थकना से क्या होगा? थकावट। लिखना तो लिखावट। आव, चुनना, चुनाव। आहट, आहट से आहट प्रत्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा घबराना, घबराहट, गुनगुनाना, गुनगुनाहट, उड़ना, उड़ान, ना लेना देना, लेन देन, खान पान। अव्यय से भाववाचक संज्ञा ई, और ई प्रत्यय से जैसे भीतर है, भीतर तो भीतरी जाएगा। ऊपर, ऊपरी हो जाएगा। दूर, दूरी हो जाएगा। समीप, सामीप्य हो जाएगा। परस्पर, पारस्परिक हो जाएगा। व्यवहार, व्यवहारिक हो जाएगा। निकट, निकटता होगा। शीघ्र, शीघ्रता हो जाएगा। ये हमारा संज्ञा का टॉपिक खत्म होता है यहीं पे। अगर नेक्स्ट टॉपिक हम सर्वनाम पढ़ेंगे।